हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद राहुल। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कवर किया था, वैसे अपना स्टार्ट करते हैं आगे। तो वर्ड लिखा है एमिकेबल। अब इसमें एमिकेबल वर्ड में आपको केबल वर्ड आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि जिस जगह आपका फ्रेंड है, वो मतलब आपको घर में अपने केबल लगवाना है, मतलब जो केबल लगाता है आपका फ्रेंड है। तो फ्रेंडली, तो एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली होता है सिनोनिम इसका। अब जो बंदा ओडेशियस होगा वो डेयरिंग होगा। जो मतलब ऑडी खरीदता है, मतलब ऑडी मतलब उद्यमी जिसे बोलते हैं, तो ऑडेशियस डेयरिंग होता है। और देखिए ऑडिशियस डेयरिंग होता है, करेजियस बोल्डनेस, वेलर बोल्ड। उसके बाद देखिए ये एंग्विस्ड, अगर किसी की उंगली जल जाए तो उसे क्या होगा, सोरो होगा, उसे दुख होगा। तो एंग्विस्ड मतलब सोरोफुल। उसके बाद देखते हैं एडमोनिशन। देखिए मनीष जो है, मनीष मनीष ने क्या किया था, किसी वॉल पे थूक दिया था, मतलब उसने यहाँ पे गंदगी कर दी थी, तो लोगों ने उसे छींटे मारी थी, उसे वार्निंग दी थी। तो एडमोनिशन मतलब वार्निंग। उसके बाद में देखिए कॉजेटरी वर्ड ऑफ एडवाइस, इसी के मतलब होते हैं। अब देखिए एप्सोल, एप्सोल माने क्या होता है, यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है और आपको अदालत में खड़ा कर दिया, मतलब आपके खिलाफ कोई सुनवाई की जा रही है, तो आप उसमें जो है आप उसमें जो निर्दोष है वो साबित हो गए, मतलब एक्विट। आप वहाँ पे एक्विट, निर्दोष साबित हो गए, तो जज ने आपको क्या है, आपको निर्दोष साबित कर दिया, आपको छुटकारा दे दिया, मुक्त कर दिया उसने। तो आपको जज ने छुटकारा कब दिया, जब उसने आपका केस सोल्व कर दिया। तो अब केस सोल्व हो गया, तो आपको क्या दे दिया हमने, एक्विट, मुक्त कर दिया आपने। तो एप्सोल मतलब होता है एक्विट। एस्क्रिप्शन, अब देखिए एस्क्रिप्शन माने क्या होता है, एट्रीब्यूशन। एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी को आरोपण करना, ईश वंदना करना, किसी पे आरोप लगाना। तो स्क्रिप्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट, तो इसे स्क्रिप्ट से याद कर लेना कि स्क्रिप्ट क्या होता है, कि कोई एक मूवी है, उसमें किसी ने किसी की स्क्रिप्ट चुरा ली। जैसे किसी बॉलीवुड में जो ऑथर होते हैं, वो ऑथर अपनी जो ऑटोबायोग्राफी या किसी मूवी पे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो किसी अदर पर्सन ने उनकी जो है स्क्रिप्ट चुरा ली थी, तो उन्होंने जो है उस पर एट्रीब्यूशन, उस पर आरोप लगा दिया। तो एस्क्रिप्शन मतलब होता है एट्रीब्यूशन। उसके बाद में एंटागोनिस्ट जो होता है, एंटागोनिस्ट होता है आपका ओपोनेंट, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके राइवल होते हैं। तो एंटागोनिस्ट मतलब कौन होता है, आपके ओपोनेंट, जो आपके दुश्मनी होते हैं। उसके बाद में आपका एडवांस। एडवांस माने क्या होता है, प्रोग्रेस। सपोज आपका एग्जाम 6 महीने बाद है और आप उसके विषय तैयारी कर रहे हो, अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वही एडवांस मतलब विकास, वृद्धि। उसके बाद में आपको पता है एक्वेंट। एक्वेंट के साथ एक प्रेपोजिशन आती है, एक्वेंट विद। एक्वेंट हो गया, फैमिलियर हो गया। तो देखिए परिचित होना, परिचय करना, जानकारी देना, इंट्रोड्यूस करना। तो आई एम एक्वेंट विद दिस पर्सन। तो एक्वेंट मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, किसी को नोटिफाई करना। उसके बाद में होता है एड ऑन। देखिए इतना अच्छा वर्ड है ये, एड ऑन मतलब होता है किसी को ब्यूटीफाई करना, किसी की साज सजावट करना, किसी की शोभा बढ़ाना। अब आप देखो कि कोई एक मिस वर्ल्ड है, तो मिस वर्ल्ड जो बनी है, वहाँ पे एक्ट्रेस बनी है, उसके जो हेड पे जो अदर लेडी होती है, वो उसको ताज पहनाती है। तो वो उसको क्या करती है, वो उसको एड ऑन करती है, वो उसको ब्यूटीफाई करती है। तो एड ऑन मतलब होता है ब्यूटीफाई करना। एंगर, एंगर माने क्या होता है, देखो गुस्सा होता है, ये तो रैत होता है। जब आपको एंगर होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब आपको हर चीज़ से प्लेजर नहीं मिलता, आपको डिसप्लेजर मिलता है वहाँ पे। तो एंगर माने क्या होता है, डिसप्लेजर। उसके बाद देखिए एपरेज। एपरेज माने क्या होता है, किसी को जज करना। अभी आपको मैं बताया था कि अप्पा पे स्प्रिट आ गई थी, जिसमें अप्पा लिखा रहा है ना, तो अप्पा पे मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें होती है, ड्रामा चीज़ें होती हैं, स्प्रिट होती है, तो अप्पा पे स्प्रिट आ गई थी। तो एपरेज माने क्या होता है, जज करना, किसी को मूल्यांकन करना, या ये इसका याद करने का तरीका है। एपरेज माने क्या होता है, जज करना, किसी को, किसी का इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना। उसके बाद में देखिए एडवर्सरी। ये देखिए आपको मैं बताया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये अपरिशन माने क्या होता है, किसी को, अपरिशन मतलब क्या होता है, स्पिरिट, जितनी पिशाच, छाया, भूत प्रेत छाया होती है, उन्हें अपरिशन बोलते हैं। तो अप्पा पे क्या आ गई थी, अप्पा पे स्पिरिट आ गई थी। तो अपरिशन, स्पिरिट, सिनोनिम एक ही है। और इसके बाद में यहाँ पे जो था एपरेज। एपरेज मतलब इवेल्युएट करना। तो जब अप्पा पे स्पिरिट आ गई थी, तो अप्पा ने हर एक बंदे का मूल्यांकन किया, सबको जज किया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एडवर्जरी आ रहा है। तो एडवर्जरी मतलब क्या होता है, दुश्मनी होती है, ओपोनेंट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, राइवलरी होती है। आप किसी के दुश्मन हो, तो आप उसके एंटी तो काम करोगे। जो एंटी करप्शन होता है, एक तो होता है करप्शन, एक होता है एंटी करप्शन। तो करप्शन का अपोजिट एंटी करप्शन। तो अगर आप पे कोई मतलब, आप किसी किसी से दुश्मनी है, तो आपकी उससे क्या है, एडवर्जरी है।
आप उसके क्या है विपक्षी हो, उसका ओपोनेंट हो। अब देखिए एडवर्सरी को ओपोनेंट से कैसे याद करेंगे। तो देखिए ये जो ओप्पो है, ओप्पो का एक मोबाइल है। तो मोबाइल मतलब जो ओपोनेंट होता है वो किसी के विरोधी, मतलब वीवो जैसे मोबाइल है तो आप उसको उस तरीके से लिंक करके कर लेना। उसके बाद में होता है एक्रू। एक्रू मतलब होता है उपार्जित करना। ये कॉमर्स में एक एक्रूड इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड, तो उसे एक्रूड इंटरेस्ट भी बोला जाता है। तो उसमें एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, वो एक्रू करना, प्राप्ति होना, लाभ होना, इकट्ठा करना, इसके मतलब है। उसके बाद में होता है आपका अपीयर करना। अपीयर मतलब होता है किसी को प्रकट करना, महसूस करना, सीम करना। तो अपीयर मतलब सीम करना। उसके बाद में एब्सोल्यूटली मतलब एंटायरली, पूर्णतः, बिल्कुल रूप से। उसके बाद में एक्कोट्रीमेंट्स। एक्कोट्रीमेंट्स माने क्या होता है इक्विपमेंट्स। एक्कोट्रीमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स। देखिए यहाँ पे मेंट्स की साउंड आ रही है यहाँ पे, देखिए मेंट्स की साउंड आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको ये देखो मेंट्स की साउंड आ रही है। तो आप बहुत इजीली मतलब एग्जाम में जब देखोगे तो आप बहुत इजीली कैच कर लोगे वहाँ से। तो वैसे इसका मतलब वही साज सज्जा, साज सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हम किसी को एड ऑन करते हैं, किसी को ब्यूटीफाई करते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे किसी को एड ऑन किया, ब्यूटीफाई किया, किसी को सजाया। अब किससे सजाया, किसी इक्विपमेंट से तो सजाया होगा किसी को हमने। ये देखिए इक्विपमेंट से तो हमने किसी को सजाया होगा। तो इक्विपमेंट्स मतलब एक्कोट्रीमेंट्स करना किसी को, ये इसका मतलब हो गया। देखिए एंसेस्टर माने होता है पूर्वज, जो हमारे फोर फादर होता है, जो हमारे पीढ़ी मतलब पुराने, मतलब हमारे जो पुराने माँ बाप होते हैं उनको एंसेस्टर बोला जाता है। जो पूर्वज होता है हमारे फोर फादर, उन्हें बोला जाता है। उसके बाद में देखिए एवराइज। एवराइज माने होता है लालच, जो किसी की ग्रीड होती है, किसी का लोभ होता है, उसे बोलते हैं एवराइज। देखिए ग्रेड लिखा है यहाँ पे, ग्रेड लातला होता है लालच। देखिए यहाँ पे राइस लिखा, राइस। राइस क्या होता है, चावल। तो चावल मतलब खाने की चीज़ है, तो मुंह में पानी आ गया। तो राइस मतलब ग्रीड। तो एवराइज मतलब धन लोलुप करना, कि ग्रीड करना। उसके बाद में हमारा आ गया अगस्त। अगस्त मतलब क्या होता है, मैजेस्टिक करना, मैजेस्टिक करना। तो मतलब सामान्य, प्रतापी, ग्लोरियस, जो अपने गुणों द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ हो, दीप्तमान हो, उसे बोलते हैं अगस्त। तो देखिए ये अगस्त का एक महीना होता है। तो अगस्त के महीने में रक्षाबंधन भी आता है। तो मतलब जो बहनें होती हैं अपनी भाइयों के राखी बांधती ताकि वो बहुत प्रभावशाली हो, बहुत ज़्यादा प्रतापी हो। तो वहीं से याद कर लेना कि अगस्त मतलब मैजेस्टिक, जो बहुत ही प्रभावशाली होता है। उसके बाद में होता है एब्सटेन। देखिए एब्सटेन होता है किसी से बचाव करना, किसी से अपने आप को बचाना। तो एब्सटेन के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो होती है फ्रॉम। तो एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, वो इसी का मतलब होता है। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, वो इसी का मतलब होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगला वर्ड आ रहा है एफ्लुएंस करना। एफ्लुएंस क्या होता है, ये एक तरह की समृद्धि होती है। एफ्लुएंस क्या होता है, एक तरह की समृद्धि, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा उस पर रिचनेस है, बहुत ज़्यादा उस पर मतलब मनी है, और उस पर ज़्यादा पावर है, उस पर ज़्यादा समृद्धि है, मतलब हर तरीके से फुलफिल है। तो एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, समृद्धि, रिचनेस जिसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू योर आंसर इसका आंसर रिचनेस हो जाएगा आपका। एफ्लुएंस मतलब रिचनेस, हर तरीके से वो एफ्लुएंस है। उसके बाद में आपको पता है, देखिए एवर्जन। मैं आपको बताता कि एवराइज होता है एक दुश्मनी जो होती है। तो एवर्जन, तो एवर्जन मतलब वही दुश्मनी, मतलब जिसका जो जिसकी जिस बंदे से दुश्मनी होगी उसका मतलब उससे उसे घृणा होगी, हेट होगा, तो उसकी उसमें प्रति अरुचि होगी, तो वही डिसलाइक। सेम मीनिंग वही निकल रहा है जो मैंने आपको बताया था कि जो एवर्जन होता है, ओपोनेंट जो होता है, ओपोनेंट एंटागोनिस्ट का अपोजिट हो गया। और ये जो एवर्जन होता है मतलब उसका एंटोनियम जो सिनोनियम हो गया आपको डिसलाइक हो गया। तो इसे कैसे याद करेंगे कि अब आप देखो पबजी आ रहा है, इतना अच्छा गेम है, मतलब अच्छा गेम क्या, टाइम पास ही है, पबजी गेम खेलते हैं लोग। तो अब देखिए जब पबजी खेल रहा है तो उससे जो पहले वाले जो गेम थे वो पुराने वर्जन हो गए। तो जो पुराने वर्जन गेम हो गए तो उनमें किसी का मन नहीं लगता, मतलब उनके प्रति अरुचि आ गई। तो उसी से याद कर लेना कि ए वर्जन मतलब डिसलाइक करना किसी को, पुराने वाले वर्जन। उसके बाद में आता है अबेसिमल। अबेसिमल मतलब क्या होता है, अबेसिमल मतलब होता है किसी को वही नाराज़ करना, नितलीय, अथाह जो होती है, आघात जो होता है, बॉटमलेस मतलब बिल्कुल गहराई जो होती है, अबेसिमल तो होता है बॉटमलेस।
जो बिल्कुल बॉटम से लेस हो, ऐसा लेसनरी बोला जाता है। उसके बाद में एब्सर्ड। एब्सर्ड माने क्या होता है आपका? एब्सर्ड माने होता है बेतुका, जो असंगत होता है, असंगत होता है। तो जो इलॉजिकल होता है, रेडिकुलस होता है। तो एब्सर्ड मतलब विचित्र, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा विचित्र व्यक्ति होता है, इसकी आदतें बहुत विचित्र होती हैं। मतलब आप देखो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है, उसकी एक सोच होती है, और एक अलग पर्सन उसकी बहुत अलग ही सोच है, मतलब तो बहुत बहुत रिडिकुलस एक मीनिंग निकल के आ रहा है वहाँ से। तो एब्सर्ड मतलब दिस इज़ अ वेरी एब्सर्ड पर्सन। तो रेडिकुलस पर्सन जिसे बोलते हैं उसे बोलता है। तो एफिलिएट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी से किस तरीके से संबंधित है, उसे एफिलिएट बोला जाता है। तो संयोजन, संबद्धता, एफिलिएट उसे बोला जाता है। तो कोई किसी से एफिलिएट कैसे है, कोई किसी से एसोसिएट कैसे है, उसे एफ्लिक्शन बोला जाता है। अब देखिए अगला वर्ड है इसमें ऑटोक्रेटिक। जो आपका ऑटोक्रेटिक वर्ड होता है वो होता है जो अपने मन माने ढंग से काम करता है, जो सिर्फ अपने अपनी मानता है, जो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। तो ऑटोक्रेटिक मतलब होता है डिक्टोरियल, जो डिक्टेट करता है। अब आप देखिए एक आपका एक कंट्री है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल है, और उसकी करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। तो वहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक पर्सन है। तो मतलब वहाँ पे इतने कठिन कठिन रूल्स हैं कि वहाँ के लोगों को इतनी आज़ादी भी नहीं है कि वो अपना मतलब जो जीवन है उसको आसानी से जी सकें। तो वो बहुत कैसा पर्सन होता है? ऑटोक्रेटिक पर्सन है, डिक्टेरिएट, जो डिक्टेट करता है बस। एट्रोसिटी होती है आपकी अराजकता, यहाँ पे वही मनमाना ढंग करना एट्रोसिटी होता है। वायलेंस होता है इसका मतलब, वायलेंस, एट्रोसिटी। तो हमारी सिटी में क्या चल रही है? बहुत ज़्यादा अराजकता चल रही है। हमारी सिटी में क्या चल रही है? बहुत ज़्यादा अराजकता चल रही है, तो उसे वायलेंस बोला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पार्ट अपना कंप्लीट करते हैं, तो उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले हमारा था एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है? ये सिंपैथी का अपोजिट होता है। तो एंटीपैथी करना किसी से, जिसमें घृणा करना, हेट करना, डिसलाइक करना। तो एंटीपैथी मतलब डिसलाइक करना। उसके बाद में एपारिशन। एपारिशन मतलब क्या होता है? भूत प्रेत जो छाया होती है उसे एपारिशन बोला जाता है। तो अप्पा पे क्या आ गई थी? स्पिरिट आ गई थी, तो इसका मतलब स्पिरिट हो जाएगा। उसके बाद में होता है एजिटेटेड करना, किसी को एक्साइट करना, इंसाइट करना, उत्साहित करना किसी को, किसी को अराउज्ड करना कि आप ये काम करो, आप आईएएस की तैयारी करो। तो उसे जो होता है उसे अराउज्ड बोला जाता है। उसके बाद में आपका अगला वर्ड है अराउज। देखिए इसका मतलब भी वही है। अराउज मतलब होता है किसी को इंसाइट करना, एक्साइट करना, अराउज करना। उसके बाद मतलब एक्चुएट करना। तो कोई बंदा हमेशा वो एक्ट करता रहता है, तो वहाँ से वो क्या हो गया? अपना मूव हो गया। तो प्रेरित करना, प्रवृत्त करना। अटेंचुएट, जो व्यक्ति बताया था कि जो व्यक्ति जो खाएगा अटेंडेंस के टाइम पे उसकी मेंटली स्ट्रेंथ बड़ी वीक हो जाएगी, तो वीकन हो गया आपका। अमेंडमेंट्स होता है, एल्टर होता है आपका, इसका मतलब अभी जो था उसकी सब एडमायरेशन करते हुए क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाता है। एट्रोसिटी मतलब सिटी में क्या क्या फैल गई हमारी? अराजकता फैल गई, बारबेरिटी। एडवर्सिटी मिसफॉर्च्यून, एबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, आर्डुअस स्ट्रेनुअस। एडमोनिश, मनीष ने क्या कर दी थी? छींटे, मतलब जो थूक दिया था तो उससे छींटे लगी थी, लोगों ने वार्निंग दी थी उसे। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अन्निहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना, एबंडन करना, फोरसेक, डिनाउंस, रिनाउंस। इसके बाद में आपका यहाँ पे एमिकेबल, तो आपकी जो केबल वाले से दोस्ती हो गई तो फ्रेंडली। ऑडेशियस, डेयरिंग। एंग्विस्ड, उंगली जल गई थी तो क्या हुआ था? सोरो हुआ था। उसके बाद में एडमोनिशन, मनीष जो क्या हुआ था उसको वार्निंग दी थी, जो ने फूक दिया दीवार पे। उसके बाद में आपका आ गया एप्सोल्व। तो एक्विट, एस्क्रिप्शन, जो स्क्रिप्ट चुरा ली थी किसी की, तो जो किसी की स्क्रिप्ट चुरा ली थी तो उन्होंने उस पर क्या कर दिया था? दोषारोपण कर दिया था, मतलब एट्रीब्यूशन कर दिया था। एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट। एडवांस करना, प्रोग्रेस करना लाइफ में। और आपका एक्वेंट विद, फेमिलियर विद, इंट्रोड्यूस करना किसी को। उसके बाद में एड ऑन करना, किससे करेंगे एड ऑन? ब्यूटीफाई किससे करेंगे? इक्विपमेंट से करेंगे, जिससे हम एक्ोस्ट्रीमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद में एंगर होना, डिस्प्लेजर होना। एपरेज करना मतलब जज करना, तो अप्पा पे स्पीड आ गई तो उन्हें सबको जज कर दिया था। एडवर्सरी, ओपोनेंट हो गया आपका। एक्रू हो गया आपका, एक्यूमुलेट करना। उसके बाद में पियर हो गया, किसी को सीम करना। एब्सोल्युटली, एंटायरली। एक्ट्रीमेंट्स, इक्विपमेंट्स। एंसेस्टर, फॉर ए फादर।
अवेराइज ग्रीड। उसके बाद में आपका अगस्त के महीने में रक्षाबंधन होता है, तो वो प्रतापी भाई होते हैं वे। तो मैजेस्टिक हो गया, एब्सटेन बचाव करना, रिफ्रेन करना, एफ्लुएंस रिचनेस प्रोस्पेरिटी, एवर्जन डिसलाइक, ये वाला पर्सन पसंद नहीं है मुझे। अबैसमल बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम नहीं है, आधार नहीं, निराधार। एब्सर्ड पर्सन है, बहुत रिडिकुलस पर्सन है। एफिलिएट है, किसी से एसोसिएट है ये। ऑटोक्रेटिक है ये। डिस्टेटरशिप है इसकी। एट्रोसिटी, बारबेरिटी हो गई आपकी, वायोलेंस हो गया आपका इसमें। तो हमारे ये कंप्लीट हो गया, हम बी पे अपना मूव ऑन करते हैं। तो बी मतलब होता है बशल। बशल, अब आप देखिए यहाँ पे बशल आ गया। तो बशल मतलब होता है सीटी मारना। जब आप देखो कहीं आप जा रहे हो रोड पे, कोई गर्ल है, कोई गर्ल रोड पे जा रही है, तो मतलब कोई बॉय उसको देख के सीटी मार दे, तो मतलब उसके मन में उसके प्रति एकदम मतलब बड़ी ही गलत चीज़ें आ जाती है, मतलब जो हलचल से गड़बड़ी से मच जाती है। तो मतलब वही सेफ्टी के प्रति, तो इस तरीके से याद हो जाएगा ये कि जो बसल होती है, बसल सीटी मारना होता है, और जैसे ही सीटी मतलब होती लगती है, तो एकदम जो गर्ल होती है अपनी सेफ्टी की तरफ भागती है, तो हड़बड़ी जो होती है। तो बसल मतलब हेस्ट होता है। तो बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, जो योद्धा होता है, उसे बेलिजरेंट बोला जाता है। देखो यहाँ पे युद्धरत, योद्धा, लड़ाकू, लड़ाका। तो बेलिजरेंट होता है। अब देखिए दो प्रकार के पर्सन होते हैं। एक तो पर्सन होता है जो बहुत ही काम पीसफुल है, और एक पर्सन होता है जो बहुत ही उत्तेजित है, जो हमेशा लड़ाई झड़ाई करने के लिए रहता है तैयार। तो जो लड़ाई झड़ाई करने के लिए तैयार रहता है वो हमेशा किसी के विरोधी ही रहेगा, हमेशा, कभी पेरेंट्स से, कभी बाहर दोस्त के। तो बेलिजरेंट मतलब एंटागोनिस्ट। तो ये बेलिजरेंट मतलब योद्धा जो होता है एंटागोनिस्ट होता है। अब देखिए बोर्ड। बोर्ड माने क्या होता है? बोर्ड माने होता है किसी का रुकना टिकना। अब क्या हुआ, किसी की 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो लॉस्ट हो गई, तो वो यूपी बोर्ड चली गई। तो वहाँ बोर्ड के सामने कहा कि आप कल आना, तो उसने फिर वहाँ इलाहाबाद जाके एक दिन के उसने क्या लिया, लॉज लिया। तो वहाँ पे वो एक दिन लॉज में ठहरा। तो बोर्ड मतलब लॉजिंग, ये आपको बस मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि आपको उस तरीके से ये याद रह जाएंगे कि ठीक है। तो बोर्ड माने लॉजिंग। उसके बाद में आपका होता है बेड लैम्प। बेड लैम्प मतलब क्या होता है आपका? बेड लैम्प मतलब होता है अव्यवस्था, जिसे हम अराजकता बोलते हैं। वायलेंट, बारबेरिटी, जो आपको मैंने बताया था उन सभी को बेतरतीबी मतलब अव्यवस्था बोलते हैं, बेड लैम्प बोलते हैं। तो क्लेमर। क्लेमर, अब आप देखो कि अब आप मतलब 12 घंटे स्टडी करो कंटिन्यू, 12 से 14 घंटे आप कंटिन्यू स्टडी करो एक जगह बैठ के। तो आप देखो जब 14 घंटे कर लोगे ना स्टडी, तो आपका जो शरीर है ना वो आपसे कहेगा कि अब तू बस जाके बस लेट जा बस। तो वही मतलब आपका जो बॉडी है वो अपना हल्ला मचाएगा, इतना हंगामा, इतना क्लेमर करेगा कि आप जो है बेड पे जाके आप अपना लेट जाओ, बिल्कुल आराम कर लो बेड पे जाके। तो वही बेड तरतीबी जो होता है, क्लेमर होता है, हंगामा। तो बेड लैम्प से बेड से याद हो जाएगा ये। उसके बाद में आपको होता है बिसीज करना। बिसी मतलब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी को आप रिक्वेस्ट करते हो, बैक करते हो। तो किसी का बैक खो गया, तो बैक खो गया तो उसने किसी से क्या किया, बिसीज किया, कि अनुने विनय करा, विनयपूर्वक मांगा, याचना करी। तो बिसीच मतलब क्या होता है, बैक। देखिए दोनों की जो स्टार्टिंग है वो बी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ भी बी आ रहा है और यहाँ भी बी आ रहा है। और देखिए हालांकि इसमें तो ब्लेस भी आ रहा है, लेकिन ब्लेस का मतलब होता है किसी को, मतलब आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस मतलब भगवान आपके जो है आपको शाबाशी दे, तो मतलब वहाँ से मीनिंग निकल नहीं रहा। बिसीच बेसिकली मीनिंग निकलता है वो आपका बैग से निकलता है। तो बिसीच मतलब बैक करना, अनुनय विनय करना। तो आप मतलब आपको मैंने वर्ड बता दिया, तो आप मतलब ध्यान रखना कि बिसीच मतलब विनय, आई रिक्वेस्ट यू, आई बैग यू। तो आप मतलब आज के बाद में वर्ड यूज़ करना, आई बिसीच यू, आई एम बिसीचिंग यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम बिसीचिंग यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आई एम बिसीचिंग यू। तो बिसीच माने क्या होता है, आपका बैक करना होता है। उसके बाद में ब्रूटलाइज करना। देखिए इतना अच्छा वर्ड है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मतलब होता है आपका ब्रूटल से बना है, ब्रूटल से। ब्रूटल मतलब होता है नृशंस होना, नृशंस बनाना। तो जो मतलब पर्सन जो होगा ब्रूटल होगा, निर्दयी होगा ना, तो मतलब वो ना किसी की परवाह नहीं करने, किसी की चिंता नहीं करने का। तो देखिए इल, वो क्या करेगा, सबको पीट पीट कर अधमरा कर देगा, सबको जो इल ट्रीट कर देगा सबको। तो ब्रूटल, जो ब्रूटलाइज होता है उसे इल ट्रीट बोला जाता है, दुर्व्यवहार करना। उसके बाद में आपका आ गया बॉन्डेज।
बॉन्डेज मतलब होता है बंधन, बंधन। स्लेवरी, जो किसी की गुलामी होती है, स्लेवर्टी। तो बॉन्डेज मतलब बंधन, स्लेवर्टी। इजी वर्ड है ये, याद हो जाएगा। उसके बाद में आपका ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस। अब आप देखो, आप कंटिन्यू 14 आवर्स, जो मैं आपको बता रहा था कि बेड लैम्प, बेड लैम्प बताया था आपको मैंने कि बेड लैम्प मतलब होता है क्लेमर करना, कि अगर आप 14 आवर्स कंटिन्यू स्टडी करोगे तो आपकी बॉडी जो है आपसे इतना क्लेमर करेगी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो अब आप जब करोगे तो देखो आप कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, हाँ भाई आज मैंने कुछ किया है, आज मैंने कुछ लर्न किया है। तो ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, परमानाने से सर्वसुख बोलते हैं। उसके बाद में आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है क्विक, क्विक। तो आप देखो, ब्रिस्क आ रहा है, ब्रिस्क मतलब होता है तेज़ी से। जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो और आपकी ट्रेन छूटने वाली, तो आप कैसे एक्शन लोगे? क्विक एक्शन लोगे। तो ब्रिस्क मतलब होता है क्विक। उसके बाद में आपका अगला वर्ड है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आपका कंडक्ट किस तरीके से किसी के प्रति, आप किस तरीके से व्यवहार करते हो अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, यार, मित्र, जो भी मित्री। तो बिहेवियर होता है कंडक्ट करना। उसके बाद में होता है बैरन। बैरन मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, जो बंजर भूमि होती है, जो अनप्रोडक्टिव मूवी होती है, अनप्रोडक्टिव बोलता है इसे बैरन को। तो बैरन मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। उसके मतलब होता है आपका बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मतलब होता है हेल्पफुल। तो बेनीवोलेंट मतलब होता है दयालु, वो व्यक्ति दयालु है, भला है, सहयोग चाहने वाला है। तो बेनीवोलेंट होता है हेल्पफुल। तो देखिए यहाँ पे बेन वर्ड आ रहा है, बेन। बेन मतलब बहन, और बहन के तौर किसी को हेल्प करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो बेनफुल मतलब होता है हेल्पफुल। उसके बाद में आपका बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड होता है डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। तो किसी भी चीज़ को दो भागों में डिवाइड कर देना, कॉल्ड बाइफरकेटेड। तो देखिए यहाँ पे बी वर्ड लिखा रहा है, बी का मतलब होता है दो। मतलब जो बी का जो मान होता है वो ऐसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। तो बी का मतलब होता है किसी चीज़ को दो पार्ट में बांट देना, बाइफरकेट इनटू टू। उसके बाद में आपका था ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है आपका वुंड करना, किसी को घाव दे देना, कैंकर कर देना, कार्बंकल कर देना। तो ब्लिस्टर मतलब होता है बाउंड करना किसी को। उसके बाद में आता है बोस्टरस। जो व्यक्ति बोस्टरस हो, बहुत ज़्यादा कैसा होगा? वो नॉइजी होगा, बहुत ज़्यादा कोलाहल, बोस्टरस कर देना, प्रचंड तेज जिसे बोला जाता है। बारबेरिक बताए, वो बार बार क्लास में बैठता है तो मानता नहीं है बात को, तो वो जैसा अनसिविलाइज्ड है वो। सिविलाइज मतलब नागरिक, और अन लग गया मतलब अपोजिट, तो अनसिविलाइज्ड। तो दोबारा भी फिर रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। तो बसल का बताया था, बसल माने हेस्ट, हड़बड़ी हो जाना जब सीटी लगती है। बेलिजरेंट एंटागोनिस्ट हो गया। बोर्ड में जाओगे यूपी बोर्ड, तो वहाँ पे आपको क्या होगी, आप एक दिन लॉज में रहोगे, तो लॉजिंग। उसके बाद में आपका होता है बेड लैम, 14 आवर्स मेहनत करोगे तो क्या क्लेमर करेगा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद में बिसीज, आई बिसीच यू, आई एम बिसीचिंग यू, आई बैग यू, रिक्वेस्ट यू। ब्रूटलाइज, इल कर देगा पीट पीट कर। बॉन्डेज, स्लेवरी। उसके बाद में ब्लिस, हैप्पीनेस, परम सुख। ब्रिस्क, क्विक। बिहेवियर, कंडक्ट। बैरन, अनप्रोडक्टिव। बेनिवोलेंट, हेल्पफुल। bifurcated into two piece divided. Blister, wound. Boisterous, noisy. Barbaric, uncivilized.